नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल गणित लवर पर। आज हम लोग विभिन्न प्रकार के संख्याओं के संख्या नाम के बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि आखिर किसी भी प्रकार की संख्याएं जो होती है उसको जो हम विशेष प्रकार के नाम आदि देते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये देने का कारण क्या होता है। साथियों, मैं इसे इस तरह से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं ये मान के चलता हूँ कि आप इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले अगर हम इसे अगर अपने ग्राम्य जीवन या फिर अपने आसपास से लेकर अगर पढ़ने का प्रयास करें तो हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के लोग आदि होते हैं। सभी लोगों का एक अपना अपना खास नाम होता है। मान लीजिए किसी का नाम अहमद, सुरेश, मोहन, अलेक्जेंड्रा, कुछ भी इस तरह से अलग अलग सबका अपना नाम होता है। अब नाम के साथ साथ क्या होते हैं, जब व्यक्ति अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों आदि में भाग लेते हैं तो भाग लेने में यदि उसमें कुछ विशेष प्रकार के गुण आदि आ जाते हैं तो उन गुण के आधार पर उसे एक विशेष प्रकार के नाम दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अगर पढ़ने में बहुत अच्छा है तो उसे हम लोग इंटेलिजेंट कहते हैं। अगर किसी का दिमाग थोड़ा सा सुस्त होता है तो उसे हम लोग थोड़ा बैड इंटेलिजेंस कह सकते हैं या फिर उसका पुअर माइंड कह सकते हैं, ये कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये हम जानते हैं क्या कि अगर संख्या के पर अगर मूल रूप से ध्यान दिया जाए तो संख्या मूल रूप से 0 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 इसके द्वारा विभिन्न प्रकार की संख्याएं बनी हुई होती है। अब अगर 9 के बाद भी संख्याओं को बढ़ा जाए, मान लीजिए 10 लिख दिया जाए, मान लीजिए 85, कुछ भी लिख दिया जाए, तो जहां भी हम लोग संख्या को लिखेंगे तो उसका एक प्रॉपर नाम अवश्य ही होगा। जैसे हमारे गाँव घर आदमी होते हैं, इसके साथ जैसे हमारे गाँव घर में उस व्यक्ति के किसी खास गुण के कारण उसे एक अलग प्रकार के नाम दे दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अगर देखने में अगर मोटा लगता है तो उसे हम लोग मोटा कहते हैं, किसी को पतला कहते हैं, किसी की ऐसी आदत है कि वह सबों को अगर भलाई करता है तो उसे हम लोग थोड़ा क्या कह सकते हैं, उसको दयालु व्यक्ति पर कहते हैं इसको। इसी प्रकार से संख्या आदि जो होते हैं इसके भी नाम आदि होते ही हैं। नाम आदि के साथ साथ इसमें उसके स्थान आदि के अनुसार, उसके प्रयोग आदि के अनुसार या फिर उसमें जो उसकी जो बनावट होती है, उसका जो टेक्सचर होता है, उसके अनुसार संख्याओं के भी अलग अलग नाम हो जाते हैं। आज हम लोगों को इसी को पढ़ना है। मैं हूं आपका दोस्त संतोष कुमार, बने रहिए हमारे साथ। अब हम लोग क्या देखते हैं कि सबसे पहले जब हम लोग संख्याओं के बारे में चर्चा करते हैं तो हमें जो सबसे पहली संख्याएं पढ़नी होती है वो होती है सम संख्या, या फिर दूसरी अवस्था में हम लोग इसे इवन नंबर कहते हैं। साथियों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप सभी प्रकार के संख्याओं को पढ़ने के साथ साथ उसके अंग्रेजी नाम को अवश्य याद रखें। यह आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियरी होगा, फायदेमंद होगा। ठीक है, सम इसका मतलब इवन भी होता है। इसके लिए आप इक्वल भी याद रख सकते हैं। इक्वल का मतलब बराबर होता है और सम का मतलब जानते बराबर होता है। अब सम का मतलब सीधा ध्यान रखें कि वैसी संख्या जिसे आप दो भागों में बांट सके। इस तरह से हम लोग सम के लिए क्या देख सकते हैं तो उसे तो सबसे पहले दो भागों में बांटा जा सकता है और दूसरी अवस्था में इसका जो इकाई का स्थान होता है, इकाई का स्थान, उसके स्थान पर 2, 4, 6, 8 या 0 आएगा। अगर इस तरह का कोई भी संख्या बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या अगर दी हुई होंगी तो उस संख्या में आप इन दोनों गुणों को देख करके आप तुरंत पता कर सकते हैं कि वह क्या है। अब जैसे इसी में लिया जाए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये संख्या लिखा हुआ है तो प्रत्येक का तो अपना अपना नाम है ही, जैसे गाँव आदि घर आदि में होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अभी 2 को 2 भागों में बांट सकते हैं, 1 को नहीं बांट सकते हैं। इसका मतलब 1 जो है वह अपने आप में विषम संख्या है, क्योंकि विषम संख्या वह संख्या होती है जिसे हम लोग 2 भागों में न तो बांट सकते हैं और दूसरा फिर उसी प्रकार से कि विषम संख्या वह संख्या होती है जिसके इकाई के स्थान पर क्रमशः 1, 3, 5, 7, 9 आदि होता है। जिसमें भी इस तरह के गुण होते हैं उन सभी संख्याओं को हम लोग विषम संख्या कहते हैं। फिर इसमें प्रत्येक संख्या में यह ध्यान रखना है कि कई बार यह भी प्रश्न आ जाता है हमारे लिए कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है। तो सबसे छोटी सम संख्या 2 तो है, लेकिन सबसे बड़ी सम संख्या की अगर बात की जाए तो यह प्राप्त करना संभव नहीं है। मान लीजिए आप इतनी बड़ी एक संख्या है, 15 अंक की एक संख्या आपको आप लिख देते हैं, आप कहते हैं वो सबसे बड़ी है, मैं उसमें ऐड कर दूंगा, कुछ 2 ऐड कर दूंगा, 4 ऐड कर दूंगा, उससे अगली सम संख्याएं हो जाएंगी वो। इसी तरह से अगर विषम संख्याओं के लिए भी बात किया जाए तो विषम संख्या वह होगा जिसके इकाई के स्थान पर क्रमशः 1, 3, 5, 7, 9 आदि हो और दूसरी स्थिति में वह संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग न लगे। इसमें दे सकते हैं कि पहला तो हो गया इकाई के स्थान पर ये और दूसरा स्थिति में क्या हो जाएगा इसमें कि 2 से
पूरा भाग 9 लगे, ये 2 गुण हो जाएगा विषम संख्याओं में। फिर अगला बढ़ते हैं हम लोग भाज्य संख्या के बारे में। इसमें भी इसी प्रकार से ध्यान रख सकते हैं कि विषम संख्या में सबसे छोटी विषम संख्या तो 1 हो जाएगी, क्योंकि हम लोग 1 को 2 भागों में बांट नहीं सकते, लेकिन सबसे बड़ी विषम संख्याएं प्राप्त करनी संभव नहीं है। फिर आगे देखते हैं भाज्य संख्या के बारे में। जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ता है भाज्य, और इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कंपोजिट। कंपोजिट, ये जो शब्द बना हुआ है कंपोजिट, ये कंपोजिट का ये पूरा जो अगर देखिएगा, इससे एक शब्द बनता है जिसका मतलब होता है कंपोजिशन। और कंपोजिशन जो होता है, ये कंपोजिशन, इसका मतलब होता है मात्रा। ठीक है, ये मात्रा होता है। अब ये जो कोई भी संख्या जो बनी हुई होती है, तो उसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड के द्वारा, या फिर यूं कह सकते हैं उसको हम लोग प्राइम फैक्टर के द्वारा उसको व्यक्त करते हैं। जिसे प्राइम फैक्टर के द्वारा व्यक्त किया जा सके, और प्राइम फैक्टर के द्वारा जब व्यक्त करेंगे तो प्राइम फैक्टर, प्रत्येक संख्या का 2 प्राइम फैक्टर तो होगा ही। जैसे मान लीजिए लिया जाए 1 के बाद 2 लेते हैं, तो 2 का भी अगर प्राइम फैक्टर ले या फिर अभाज्य गुणनखंड लेते 1 या 2 तो आएगा ही। इस तरह से प्रत्येक संख्या के लिए कम से कम 2 फैक्टर तो होता ही होता है। अब हम लोग मूल रूप से ये भाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसके जो ये प्राइम फैक्टर होते हैं ना, वे मोर देन 2 आए, यानी कहने का मतलब ये कि 2 से अधिक आए। तो इस स्थिति में अगर 1 को लिया जाए तो 1 का कितना आप प्राइम फैक्टर निकालते हैं, कहने का मतलब 1 में वो कौन सी संख्याएं ऐसी है जिसमें 1 से भागा लग जाए, वो डिवाइड कर दे उसे। तो हम क्या सकते हैं, 1 में सिर्फ 1 से आप भागा दे, और किसी ने दे सकते हैं। 2 में आ जाते 1 से, 2 से, 3 में आ जाते 1 से और 3 से, 4 में आ जाते 1, 2 और 4 से। तो हम क्या देखते हैं कि पहली संख्या या ऐसी प्राप्त होती है जिसमें कि, क्योंकि पहले ही देखिए कि प्रत्येक संख्या 1 और स्वयं के द्वारा द्विभाजित होती है। अब इसमें पहली संख्या ऐसी 4 आई है जिसमें कि 1 और 4 के सिवा 2 से भी देखते हैं विभाजित है यह। इसलिए इसका जो प्राइम फैक्टर निकलता है वह निकलता है 3, या हिंदी में कहें इसका जो अभाज्य गुणनखंड निकलता है वह 3 निकलता है। इसीलिए 4 जो है वह हमारी सबसे पहली भाज्य संख्या है। सबसे पहली भाज्य संख्या कौन सी है, 4 है। 4 से पहले की जितनी भी संख्याएं वह भाज्य संख्याएं हैं। और पहले जैसे हम लोग सम विषम आदि के लिए देखे, ठीक उसी प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 4 है, लेकिन सबसे बड़ी वाली प्राप्त करना संभव नहीं है। आप कितना भी बड़ी निकालेंगे, मैं उसमें कुछ ऐड कर दूंगा, वो उससे बड़ी वाली हो जाएगी, तो बड़ी संभव नहीं है। फिर इस तरह से अब इसका परिभाषा के तौर पर हम इसे कैसे याद रख सकते हैं कि भाज्य संख्या हम लोग किसे कहेंगे, तो ये ध्यान रखिए कि वह संख्या जिसके 2 गुणनखंड से अधिक हो, जिसके 2 गुणनखंड से अधिक गुणनखंड हो, ये भी कह सकते हैं, या फिर जिसके 2 से अधिक गुणनखंड निकले। जिसके 2 से अधिक गुणनखंड, 2+ अगर गुणनखंड होगा तो इस अवस्था में संख्या जो होगा भाज्य या कंपोजिट होगा। और यदि सिर्फ ओनली 2 गुणनखंड हो, और अगर सिर्फ 2 गुणनखंड हो, तो इस अवस्था में जो भी संख्या प्राप्त होगा वह कह सकते हैं क्या, अभाज्य होगा। अब देख सकते हैं क्या कि हम लोग 3-4 प्रकार की संख्याओं को पढ़ लिए, सम विषम भाज्य और अभाज्य के बारे में। अभाज्य किसे कहेंगे, तो वह संख्या जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड निकले, और वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड निकले, और यहाँ पर इसको आप ध्यान दे सकते हैं। फिर इसी में कई बार हमारे साथ क्या जाता है, यौगिक संख्या। ध्यान रखिएगा जितने भी भाज्य संख्याएं होती है, जैसे मान लीजिए 4 के लिए तो 4 एक भाज्य है, तो 4 अपने आप में यौगिक संख्या भी है। यानी कहने का मतलब है कि भाज्य यानी कि, अभी इसमें अगर आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो छोड़िए उसमें मैं नहीं जाऊंगा, कि सीधा ध्यान रखना है कि वह संख्या जिसके कि 2 से अधिक गुणनखंड हो, तो फिर वह संख्या जिसमें 1 या स्वयं के सिवा किसी भी अन्य संख्या से भागा उसमें लग जाए, जो भी संख्या ऐसा होगा ये कहलाएगा। और ध्यान रखना ये सभी पूर्णांक में होता है। तो पूर्णांक में होता है, इसका मतलब ये है कि उसका मान ऋणात्मक में भी हो सकता है, यह बात ध्यान रखना है। फिर रूढ़ संख्या देखते हैं। रूढ़ का मतलब सीधा होता है कि वह संख्या जिसे, जैसे हम लोग हिंदी में आप रूढ़ के बारे में पढ़े होंगे, इसमें क्या देखते हैं कि वैसे शब्द को रूढ़ शब्द कहते हैं जिन शब्दों को 2 भाग में बांटा जाए ना, उसका कोई भी सार्थक मतलब नहीं निकले, मीनिंगफुल अर्थ नहीं दे। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए कि 7 हो गया,
इसी प्रकार से मान लीजिए 5 हो गया, इसी प्रकार से 3 हो गया। ये सभी के सभी संख्या अपने आप में रूढ़ संख्याएं हैं। क्यों है? क्योंकि 7 का जो गुणनखंड निकलता है वह सिर्फ 1 और 7 निकलता है, इसे 5 का भी देख सकते हैं और 3 का भी। तो इस स्थिति में 1 और 7 ये किसी अन्य संख्या से बनी हुई नहीं है। और इसी प्रकार से यौगिक की संख्या के लिए मान लिया जाए, अगर 12 ले ले तो 12 1 2 3 4 6 और 12 इन सभी संख्याओं के द्वारा ये विभाजित होगी। तो इस तरह से इसके जो गुणनखंड हो गए 1 2 3 4 5 6 देख सकते हैं यहाँ पर, इसीलिए इसे यौगिक कहते हैं। और इसका सिर्फ 2 ही निकलता है, इसलिए इसे रूढ़ कहते हैं। फिर एक होता है सह अभाज्य संख्या, जिसको कई बार कह सकते हैं को प्राइम नंबर। ये को प्राइम नंबर क्या होता है? तो दो वैसी संख्याएं, मान लीजिए क्या कि एक संख्या कोई ए है और दूसरी संख्या कोई बी है। तो ए बी दो वैसी संख्या जिसमें ए और बी का मौसम, या फिर कह सकते हैं HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसका ए और बी का मौसम जो है वो अगर 1 निकले तो इस स्थिति में वे दोनों संख्याएं आपस में सहअभाज्य होंगी। जैसे इसमें अगर उदाहरण के तौर पर लिया जाए तो मान लीजिए 5 और 7 इन दोनों में, इसी प्रकार से 11 ले लीजिए और 13 ले लीजिए ये दोनों, इसी प्रकार से मान लीजिए 13 ले लीजिए और मान लीजिए 17 ले लीजिए ये। इस तरह से ये दोनों संख्याएं ऐसी है जिनका अगर मौसम अगर आप निकालना शुरू करेंगे तो वह मौसम जो होगा सहअभाज्य का वह सिर्फ 1 आएगा। और 1 आने के साथ ही आप यह समझ लेंगे कि वह संख्याएं सहअभाज्य है। अब जब भी आपको इस तरह से किसी भी प्रकार के संख्याओं का जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको एक बात का ध्यान रखना है। क्या? मान लीजिए एक संख्या है हमारे पास 24 लिखा हुआ ये है, तो इसमें आपको इन सभी चीजों को देखना है। ये सम है जी, सम है। विषम है, विषम नहीं है। क्या भाज्य है? भाज्य है। अभाज्य है? अभाज्य नहीं। क्यों है? इसके द्वारा जो भी इसका टेक्सचर हमने पढ़ा इसको आप ध्यान रखें और आप 2-4 संख्याओं को लिख करके खुद से भी अगर इसके गुणों का अध्ययन करेंगे तो यकीन मानिए आप इसे कभी नहीं भूल पाएंगे। आशा करता हूं ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। धन्यवाद।